डियर ऑल, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम ई इनवॉइस को बनाने के बाद अपनी इनवॉइस को कैंसिल करने जा रहे थे और 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया था, तो हमारी जो है ई इनवॉइस कैंसिल नहीं हो रही थी और हमारा ना ही जो हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट करा था सेल ऑफ टेंडर फॉर्म का, वो भी कैंसिल नहीं हो रही थी ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमने जो ट्रांजेक्शन थी उसके ऊपर ई इनवॉइस जनरेट कर दिया था। जब हमारा ई इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा था, जनरेट हो गया था और 24 आवर से ज़्यादा हो गया था, तो डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं हो रहा था। उसको तरीका जो है थ्रू क्रेडिट नोट के थ्रू हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक केस दिखा रहा हूँ कि मैंने एक इनवॉइस जनरेट करी सेल ऑफ टेंडर की, बुकिंग करके दिखा रहा हूँ और फिर मैं उसको कैंसिल करके दिखाऊंगा विद इन, ये अज्यूम करते हुए कि विद इन 24 आवर्स मैंने उसको कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे कस्टमर कोड में सेलेक्ट कर लूंगा, डेट मैंने आज की ही डाल ली है, रेफरेंस नंबर कुछ भी लिख दीजिए आप, टैक्स अमाउंट 118 इंक्लूडिंग जीएसटी, कैलकुलेट टैक्स पे टिक कर देंगे। 9C आउटपुट टैक्स 11 MP फॉर मोहनपुर डिवीजन में मैंने सेल ऑफ टेंडर फॉर्म बेचा है। फिर यहाँ पे मैं इनकम वाला हेड बुक कर दूंगा अपना सेल ऑफ टेंडर का, 118 रुपये। 9C प्रॉफिट कॉस्ट सेंटर में कुछ नहीं आएगा, प्रॉफिट सेंटर में 11 MP मोहनपुर डिवीजन के लिए HSN कोड में सिलेक्ट कर लूंगा, क्वांटिटी 1 और यहाँ पे यूनिट सिलेक्ट कर ली मैंने। ये मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। एक यहाँ पे ग्रीन आ गया, डेट मीन की ओके है। स्टिमुलेट करके जर्नल एंट्री चेक करूंगा सेल ऑफ टेंडर की, ये जर्नल एंट्री बन गई है। एसएस कंस्ट्रक्शन कंपनी डेबिट हुई है 118 रुपये से, सेल ऑफ टेंडर फॉर्म क्रेडिट हुआ है 100 से, 9 से सीजीएसटी, 9 से एफजीएसटी क्रेडिट हो गया है। अब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा और मैंने ये डॉक्यूमेंट नंबर जो जनरेट हुआ है इसको मैंने कॉपी कर लिया ताकि मैं इसका ई इनवॉइस जनरेट कर सकूं। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए मैं फिर अकाउंटिंग में जाऊंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडिशनल फंक्शंस, जीएसटी ई इनवॉइस मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड जीएसटी ई इनवॉइस मैनेजमेंट पे क्लिक करूंगा डबल। यहाँ पे आऊंगा, फिर टोकन जनरेट करने की फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ आज, प्रोसीड, सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करके प्रोसीड। डू यू वांट टू जनरेट ऑथेंटिकेट टोकन? यस। ऑथेंटिकेट टोकन? यस। आपका टोकन जनरेट हो गया जो नॉर्मली 6 आवर्स के लिए वैलिड होता है। अब मैं जनरेट आईआरएन करूंगा। इसमें ऑलरेडी मेरा जो लास्ट इनवॉइस मैंने जनरेट करा था वो मेरा यहाँ पे आ गया है, जो मैंने सेल ऑफ टेंडर का अभी मैंने लास्ट इनवॉइस बनाया था। इसको एग्जीक्यूट कर लूंगा, F8 से भी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये मेरे को यहाँ पे इनवॉइस शो हो रहा है, यहाँ पे अभी ये येलो आ रहा है। अभी मैं इस एंट्री को सिलेक्ट करके और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। डू यू वांट टू जनरेट आईआरएन? तो ये मेरा जो है ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब कि मेरा जो है यहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट हो गया है। मैं इसका प्रिंट भी देख सकता हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने इसको सेव कर दिया है। ये मेरा ई इनवॉइस जनरेट हो गया है ना। अब मैं इसी डॉक्यूमेंट को जो है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैंसिल करने जा रहा हूँ, मान लो कि ये मेरी इनवॉइस गलत बन गई है और मेरे को अब ये कैंसिल करना है, तो मैं ये यहीं पे इस इनवॉइस को सिलेक्ट करूंगा जो अभी ग्रीन हो रखी है और ये कैंसिल का बटन है। कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास डू यू वांट टू कैंसिल द आईआरएन, क्या आपने जो ई इनवॉइस बनाई है इसको कैंसिल करना आप चाहते हो? तो यस कर देंगे तो कैंसिल के लिए देखिए क्या वो बोलता है। यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री करके मैंने प्रोसीड करा तो देखिए यहाँ पे रेड रंग की एरर वो दिखा रहा है आपको कि ई इनवॉइस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज येट टू बी
कैंसिल्ड, मतलब कि जो आपने ई इनवॉइस का जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो मैंने जर्नल एंट्री करी है, जो अपने अकाउंट्स में बुकिंग करी है, जिसके वजह से मैंने ये ई इनवॉइस जनरेट करा है, कि आपने उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करा ही नहीं है। तो सबसे पहले वो आपको ये उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करना है। उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने के लिए मैं सैप की विंडो में आके FB08 से रिवर्स डॉक्यूमेंट वाली कमांड खोल लूंगा और इसमें वो डॉक्यूमेंट नंबर एंटर कर दूंगा जो मेरे को कैंसिल करना है। यहाँ पे कंपनी कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया, फाइनेंशियल ईयर 2025 में लिख दूंगा यहाँ पे फिस्कल ईयर में, और यहाँ पे रीजन में 01 में से नॉर्मली करंट पीरियड में रिवर्सल इन करंट पीरियड। अब मैं इसको जो है डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल करता हूँ। तो ये एंट्री जो मेरे को दिखाई दे रही है कि मैं कौन सी एंट्री रिवर्स करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये आपने एंट्री चेक कर ली। आफ्टर दैट आप इसको बैक उसी स्क्रीन पे आके पोस्ट कर दीजिए। ये एंट्री जो है रिवर्स हो गई है, ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है रिवर्स का। अब देखिए वो हमारी इनवॉइस जो है कैंसिल होती है या नहीं होती है, ई इनवॉइस। मैंने फिर बैक आके उसी इनवॉइस को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये मेरी इनवॉइस आ गई है, देखिए यहाँ से ग्रीन से हो गया। अब मैं इसको डू यू वांट टू कैंसिल दिस आयरन, यस। तो आप देखिए ग्रीन हो गया, डेट मीन की मेरा जो ये ई इनवॉइस था ये मेरा कैंसिल हो गया है। ये कैंसिल तभी होगा अगर आप विद इन 24 आवर्स अपना जो आपने ई इनवॉइस बनाया था उसको आप उसको कैंसिल करते हैं, तभी वो कैंसिल होगा। और आपको ई इनवॉइस कैंसिल करने से पहले आपको जो जर्नल एंट्री आपने जो जेबी पास करी हुई है सिस्टम में, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, तभी जो है डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट रिवर्स करना है, फिर आपने यहाँ पे ई इनवॉइस कैंसिल करनी है। अगर आपके 24 आवर्स निकल गए हैं और आपने INN जनरेट कर दिया था, आपने ई इनवॉइस बना दिया था, तो वो आपकी डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भी रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में INN मतलब ई इनवॉइस जनरेट कर दिया था। तो उसका एक ही तरीका है, क्रेडिट नोट। थैंक यू फॉर टुडे।